Welcome to my channel again. So today we are going to learn about the resistance in parallel combination. तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, यू कैन सी। यहाँ पे हमने रेजिस्टर्स जो हैं वो तीनों ही क्या किए हुए हैं, सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। और देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर करता है कितना पोटेंशियल सर्किट डायग्राम में जा रहा है। और यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट किया है। एमीटर क्या है, करंट चेक करता है कितना जो करंट है फ्लो कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और एमीटर हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस बैटरी, तो आपका करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर आपका जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे एक्स पॉइंट के ऊपर आके आपका जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे आपका जो करंट है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट पाथ्स। जो डिफरेंट पाथ्स हैं उनके बीच में आपका जो करंट है वो डिफरेंट होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। करंट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट पाथ्स, ओके। देन सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 2 पॉइंट्स हैं, एक x है और एक y है। मैं क्या करती हूँ, पहले सबसे यहाँ पे पोटेंशियल चेक करूँगी। अगर R1 के क्रॉस तो आप देखोगे कोई पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली मैं यहाँ पे चेक करूँगी, वो भी कोई वैल्यू आएगी। और यहाँ पे R3 के क्रॉस चेक करेंगे तो वो भी सेम आएगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो तीनों ही रजिस्टर्स हैं वो उनका इनिशियल पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट है वो सेम है, सॉरी x और y जो है तीनों के लिए सेम है। तो वहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा, Vx माइनस Vb। इसलिए तीनों ही केस में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच केस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर हमने पढ़ा कि आपका जो ये करंट है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना है आपको, ये करंट अगर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो यहाँ से अगर आपका मान लो I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ से I3 जा रहा है, तो जैसे ही ये वाई पॉइंट से बाहर आएंगे तो ये क्या होगा, ये सम होगा इन तीनों करंट्स का। तो इसका मतलब क्या है कि आई करंट अगर पहले सर्किट डायग्राम में गया है तो आई करंट ही पहले सर्किट डायग्राम से बाहर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका आई करंट है दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई होप इज इट क्लियर। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, विल बी सेम इन ईच केस। एंड देन आफ्टर दैट जो आपका जो करंट है तीनों पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जैसे ही वो वाई पॉइंट से बाहर आएगा तो आपका जो करंट है दैट विल बी अ सम ऑफ 3 करंट्स विच आर डिफरेंट इन द 3 रेजिस्टर्स। आई होप इज इट क्लियर। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा दैट V इज इक्वल टू IR। तो अगर हमें यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, V बाय R। तो यहाँ पे सिमिलरली हम वैल्यू पुट करते हैं। I की जगह पे आएगा V बाय R, I1 की जगह पे आ जाएगा V बाय R1 बिकॉज ऑफ R1 रजिस्टर, V बाय R2 एंड देन आफ्टर दैट V बाय R3। इसमें से V को कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 बाय R प्लस V इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V और V टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो आपका जो रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ से आप निकाल सकते हो इस कॉम्बिनेशन को। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपका ये आता है कि अगर आपके तीनों ही सेम रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं तो उस केस में अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो वो क्या है, आपको कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हो विद द रेजिस्टर। अगर सेम हमने रेजिस्टर्स लगा दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं उनको उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो वहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो ऑब्वियसली हमने क्या किया था, जब रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था तो उसके हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। तो अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एडवांटेजेस, क्योंकि ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट तो यही आएगा कि अगर हमारा इनकेस फर्स्ट रजिस्टर काम नहीं करता है या फर्स्ट जो हम कंडक्टर कोई भी प्लेस करेंगे अगर वो वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम जो है अपना वर्क नहीं करने वाला, आपका जो बाकी का सर्किट है वो वर्क करेगा। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि हमें यहाँ पे हम 3 डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स लगा सकते हैं जिनका हम वॉट जो है वैल्यू डिफरेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो आपका करंट है वो डिफरेंट पाथ्स में डिफरेंट जाता है, तो जिस कंडक्टर को जितनी वैल्यू चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट ये आता है। थर्ड पॉइंट इस सीरीज़ का इसमें बेनिफिट ये है कि आपका अगर हम इन बिटवीन में कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो इसको इन बिटवीन हम कहीं भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ की लगा सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस टॉपिक। आई होप द टॉपिक विच वी हैव लर्न टुडे इज इट क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द numericals which are related to series and parallel combination.